that whatever question I'm asking is on personal basis, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है एज एन पार्टिसिपेंट एंड बिल्कुल। यू हैव, आपने एक फाउंडेशन ले डाउन कर दी है जिसकी वजह से आपने देखा कि अब और लोग भी माशाल्लाह से आ रहे हैं और जी, जो आपने एक ट्रेंड सेट किया है और वो ट्रेंड इंशाल्लाह ताला आगे चलेगा। जो इंशाल्लाह आपने जी, जो लेडीज जो अब आ रही हैं और जो जी, पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपने देखा पहले आप अकेली थी, अब माशाल्लाह से काफी सारी हैं जी। मुझे और ये लगता है कि ये बड़ा सक्सेस है, समझे, अल्लाह का दैट शुक्र है। इज ये दैट इज द, बहुत ये आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि देखें जी, एक जो है आप स्टीरियो जो था, एक टैबू था, उसको हमने ब्रेक किया और आप आई। जी, बिल्कुल। एंड कमिंग टू, क्योंकि हम एक ओवरसीज में रहते हैं तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा आपका इस पे फीडबैक हमारा लिया जाए। हमारी पहली प्रॉब्लम ये है कि अब तो माशाल्लाह से ऑफिस यहाँ दुबई खुल गया है और इसके ऑपरेशन भी आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट हो जाएँगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो फेस कर रहे हैं, ये देखते हैं कि वी नीड रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल। आप जैसे लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यू हैव एन एजेंडा व्हिच आर, आपके पास वहाँ के बहुत सारे एजेंडाज़ होते हैं, जिन पे आपको काम करना होता है। ज़ाहिर बात है, जैसे आप एजुकेशन में, तो आपको एजुकेशन का काम करना है। तो हमारा जो एजेंडा है, वो पीछे रह जाता है ओवरसीज़ का। मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये बताता हूँ कि पिछले 9 साल से दुबई ऑफ़िस खुलना था, जो 9 साल बाद खुला। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि काउंसिल के अंदर ये जाता था, अगले मीटिंग में ये बोले यार एजेंडा पॉइंट में है, लेकिन ये डिस्कस का टाइम नहीं मिला, अगले पॉइंट में चला गया, अगले पॉइंट में चला गया। तो ये फुटबॉल होते 8 साल तो मैंने देखे कि ये होते-होते ये पहुँचा। तो हुँ, आपका क्या व्यू है कि क्या ओवरसीज़ के लिए, जिस तरीके से हम ये समझते हैं कि भई ओवरसीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, जो ओवरसीज़ तकरीबन 3000 जो है ओवरसीज़ आपके मेंबर हैं, 30% ऑफ योर टोटल टुडे इज़ दैट वन। एंड देयर वाइज अभी हम चैप्टर्स खुले हुए, लेकिन चैप्टर्स डजंट हैव एनी लीगल बाइंडिंग आईकैप के साथ, ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली कोई आपने रिटर्न दिया है कि भाई ये एक्ट है। हम इंडिपेंडेंट एक्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ बीइंग अ चैप्टर ऑफ आईकैप, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईकैप, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो our one thing is that if we have a presentation as in council, or यू कैन गिव सम, कि आप जो 10 में अगर जितने भी ओवरसीज के, उनमें आप नॉमिनेट कर दें, इलेक्शन कर दें, कोई इंटरनल 2 आदमी को रिप्रेजेंट करें काउंसिल के अंदर, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने में आसानी होगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि आप 4 साल गुजार चुकी हैं, मैंने किसी दूसरे से नहीं, आपसे, क्योंकि आपको आइडिया हो चुका है कि काउंसिल कैसे ऑपरेट कर रही है, काउंसिल की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या टाइम का स्ट्रेन है, सब सारी चीज़ें। तो मैं आपका इसके बारे में रिमार्क्स चाहूँगा प्लीज़। सॉरी, हमारा आपको मैंने अबीर आपको मैंने बाईपास करके क्वेश्चन भेजा, सॉरी। That's all. That's नहीं, good. No problem. Awesome. नहीं, कोई मसला नहीं। आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। देखें, आप भी मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक एंगेज हैं और आप भी चीज़ों को समझते हैं। मैं जो समझती हूँ इससे, जो आपका पहला सवाल है कि जिसमें हम किस तरह से इतने जो टाइम लैग है उसको किस तरह कम कर सकते हैं, तो आई थिंक अगर हम किसी भी छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन की भी एग्जांपल ले लें, जो हमारे रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, मेरा ख्याल है हमें इसमें ऑफिशिएंसी लाने की जरूरत है। अगर हमने अपने चैप्टर्स भी हैं, आप लोग वहाँ पे अब एक एज एन ऑफिस हमारे ऑपरेट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल डेवलप होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन चैनल। ये नहीं कि आप ही हमको कहे जा रहे हैं यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब आपके पास आना चाहिए। तो हमें एक तो इफेक्टिवनेस उसमें लाने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी अभी बताया कि कमेटीज के लिए जहां तक हम जिस तरह उसको हमें इफेक्टिव करने की जरूरत है, हमें इसी तरह यहाँ पे भी इफेक्टिव करने की। हमारी कम्युनिकेशन बहुत वीक हो जाती है समटाइम्स। एक इशू आता है अगर, तो ठीक है, अगर हम उस इशू पे लेके चलते हैं तो फिर ठीक है, अगर आपने बात कर ली तो वो इशू जो है वो हाईलाइट हो जाता है और उसके ऊपर फिर सब अपना व्यू भी दे देते हैं। बट एक सिस्टमाइज्ड वे से चीज़ों को चलने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमें सिस्टमाइज्ड वे में अपने लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम खाली आपके चैप्टर की बात कर लेते हैं, चैप्टर की कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है काउंसिल के पास। आप कोई क्वार्टरली रिपोर्ट भेजते हैं कि आपने इस क्वार्टर में क्या आपके एक्शन पॉइंट से व्हाट हैव यू डन, और क्या आपने किसकी वजह से वो एक्शन पॉइंट कंप्लीट नहीं हो सका। मैं एक बहुत सिंपल से बात कर रही हूँ, मतलब इट्स नॉट, आप आई एम नॉट किसी को, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, सिंपल ये कह रही हूँ कि हम थोड़ा सा इसमें अगर इफेक्टिव लेंस चलें, अगर हम स्टार्ट विद क्वार्टरली नहीं करते हैं तो ले आप बाय एनुअल से शुरू कर लीजिए, और एटलीस्ट कुछ टारगेट्स तो रखें ना कि हमने करना क्या है और फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं,
और फिर अगर नहीं कर पा रहे तो उसके रीजन होने चाहिए, वो काउंसिल में आना चाहिए, फिर काउंसिल उसकी जिम्मेदारी ले और उसको पूरा करे। दैट शुड बी द वे ये चीजों को आगे बढ़ेगा। अदरवाइज जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम कोई भी काम जो है ना, फिर वो नीड बेसिस पे या रिक्वायरमेंट बेसिस पे चीजें चलती हैं, अदरवाइज हमारी सिस्टमाइज्ड वे में नहीं होंगी। तो वी नीड टू ब्रिंग एफिशिएंसी थ्रू सिस्टमाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। बाकी दूसरा सवाल आप रिपीट करें, मैं जहन से निकल गया। दूसरा सवाल ये था कि आप जो है ना रिप्रेजेंटेशन के जो है ना ओसीसी है, जो ओवरसीज कमेटी है, वो क्वार्टरली रिपोर्ट भी लेती है, वो चीजें भी बनाती हैं, और जिसको चेयरमैन हमारे रिप्रेजेंट सारे चेयरमैन करते हैं, वो सारी रिपोर्टिंग जाती है काउंसिल के पास। तो जाती तो है, लेकिन इट टेक्स टाइम कि जो ओसीसी में डिस्कस होने के बाद, जिसके अंदर ओसीसी के मेंबर हैं, चेयरमैन अशफाक तोला साहब है, इज वेरी काइंड, और वो काफी 100% सपोर्टिव है। बट व्हेन थिंग्स गोज टू द काउंसिल फ्रॉम देयर रिकमेंडेशन, they are sitting council members, they decide that this agenda has to discuss or what time. मेरा क्वेश्चन ये था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरसीज मेंबर इन काउंसिल। अच्छा, वो जो है ना, वो तो आप देखें लॉ में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। सून एज जैसे ही आपका ऑर्डिनेंस पास होगा तो वो आपकी वो तो काउंसिल के पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि दे कैन टेक ऑन बोर्ड। हाँ, तो यही हमारा क्वेश्चन आज स्पेसिफिक है, जब काउंसिल के पास आएगा इंशाल्लाह ताला, आप काउंसिल में होती हैं, तो क्या आप इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि ओवरसीज की सीट होनी चाहिए कि नहीं? ये हमारा क्वेश्चन है एज अ ओवरसीज मेंबर। ये तो बड़ा खतरनाक सवाल किया आपने ये। देखिए ना, ये तो डिबेटेबल है, और जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस बन रहा था उस वक्त तो मैं उसका पार्ट नहीं थी। हाँ, जाहिर सी बात है, अब वी आर पुशिंग इट फॉर द अप्रूवल। अब तो लॉ इन प्लेस है हमारे एंगल से तो। बट रिप्रेजेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, जो चैप्टर्स हैं हमारे, वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप मुझे मतलब मैं थोड़ा सा एक काउंटर सवाल आपसे ये करूंगी कि जहाँ पे हम मेजॉरिटी, मतलब आप हमारे तो इस वक्त जो लॉ डिफाइन करता है वो हमारे रीजन्स करता है ना, साउथ एंड नॉर्थ रीजन की बेसिस पे हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है। तो क्या आप उसको एक एज ए रीजन के तौर पे देखना चाहते हैं? वो एक सेपरेट रीजन तो नहीं बन सकता ना ओवरसीज, तो फिर लॉ ही आपका टोटल बदल जाएगा। आप उसको किस तरह से लाइक ये तो आप बताएंगे ना। देखें, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग 100 सीट्स पर, एक 100 सीट के ऊपर जहां से वोटिंग 16 या 17 लोग वोट डालते हैं, तो आपका एक काउंसिल मेंबर आ जाता है, ठीक है। As compared to that, you have 3,000 people who are being deprived of that fund. If law allows you to define, जाके मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मेरे इंटरप्रिटेशन मेरे पास आई है लॉ की, यही है कि यू कैन डिफाइन अ सेपरेट सीट फॉर स्पेसिफिकली, आप ये ना वुमेन के लिए कर सकती हैं, आप ओवरसीज के लिए कर सकती हैं। देयर इज अ स्पेस फॉर दैट वन। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द काउंसिल कि आप कैसे करती हैं। कि जिस तरीके से एक फार्मूला जो काफी काउंसिल मेंबर से बात भी है, वो ये है कि भाई 2 सीटें होनी चाहिए, मिडिल ईस्ट की 1 एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर सेकंड सीट फॉर दैट वन। सो ये तो एक तरीकेकार है जो कि इम्प्लीमेंट हो सकता है। और जिस लॉ के अंदर जो आप बात कर रही हैं, जो रीजन के अंदर आपकी, आप में उस रीजन के अंदर बात नहीं कर रहे, इन एडिशन टू दैट रीजन आपका भी रीजनल है, जिसके ऊपर आपने कोयटा के अंदर साउथ जो भी है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 100 मेंबर है, 30 लोग वोट डालते हैं और आपका मेंबर बन जाता है। एज कम्पेयर टू दैट वी आर 800 registered and around 1,000 members only is sitting in UAE. नहीं, उसमें बिल्कुल सही है आपकी बात। जो जब लॉ में डिफाइन है हमारा, तो आई थिंक फिर इसमें तो किसी की राय की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक ऑलरेडी चीज है। राय नहीं, फिर उसके बाद सपोर्ट की जरूरत है। उसके बाद सपोर्ट की जरूरत है। तो वी वांट टू मेक ना, जब होगी और आपकी रिप्रेजेंटेशन है, जेन्युइन केस है, तो डेफिनेटली सपोर्ट होगी फिर। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, वेल, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मीना, क्या हाल है यासिर साहब? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड एज वेल. But first and foremost, I would like to congratulate for successfully completing 4 years in council. Thank you. I'm sure, as in most of us would agree that you were very, very active all these 4 years. Thank you. I just wanted to ask, as in couple of years back, we finally started this Dubai office. Just wanted to understand, as a part of your agenda, how do you think, what are your plans on how do you want to carry Dubai office going forward? हमें तो बहुत
मैं जी प्लीज आप कंप्लीट कर लें नहीं क्वेश्चन। नहीं, क्योंकि द आइडिया बिहाइंड सेटिंग अप दिस ऑफिस वाज कि ये ऑफिस जो है वो जीसीसी वाइड एक ओवरसीज फर्स्ट ऑफिस आउटसाइड पाकिस्तान सेटअप हुआ, एंड देन द आइडिया वाज टू केटर टू द मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स आउटसाइड पाकिस्तान, एंड देन दिस बीइंग द फर्स्ट ऑफिस आउटसाइड पाकिस्तान, इसके बाद फिर हम और भी सेटअप करेंगे, एंड the idea is that our direct competition is ICAI. अब बिल्कुल ICAI जो है उनकी representation, and then if you see them on LinkedIn online, so they've got their offices being set up in remote areas in those countries जहाँ शायद हमारे members भी ना हो. So we've got those competition coming in as an international chartered accountancy body. तो उसमें जो है would want to understand as in what exactly is the plan. Since 1.5 years, nothing has been done. When I say nothing, absolutely nothing has been done on that office. I know तो there are a lot उसमें of जो है ना, the question mark is कि मतलब how do you plan to take it forward? देखिए विजन तो मेरा ये है कि हमें बड़ा प्रोएक्टिव काम करने की जरूरत है। आपको बहुत चैलेंजेस हैं, आपके पास खाली आईसीआई नहीं है, आपके पास अब श्रीलंका अदर अकाउंटेंसी बॉडीज वो भी डेफिनेटली आपके साथ खड़ी हुई हैं जो आपको चैलेंज आता है उसके अंदर एक्टिव। तो आपको जितना एक्टिव और जितना एफिशिएंट होंगे, जितना आप आउटरीच अपनी बढ़ाएंगे, मेंबर्स के साथ इंगेज होंगे, उनके बेनिफिट की बात करेंगे, जब भी आप वहाँ पे कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर सकेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरे ख्याल है इंडिया में भी ये नहीं है कि उनके कोई ट्रेनीज वहाँ दुबई में कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने अप्रूव किया है। जो मेरी नॉलेज की, अगर आप लोगों की नॉलेज में है तो प्लीज शेयर करिएगा कि उनके स्टूडेंट्स ट्रेनिंग नहीं कर सकते वहाँ पे। कुछ कर रहे हैं क्या एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड है ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज कंपनीज? I think yes. They अच्छा, are. मुझे किसी ने बताया था कि स्टूडेंट्स नहीं है अभी तक यहाँ नहीं आईसीआई के। स्टूडेंट्स आपकी हैं, knowledge स्टूडेंट दे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्टूडेंट दे हैव नॉलेज विलेज में उनके ट्रेनिंग सेंटर है, स्टूडेंट है, क्लासें हैं, सब कुछ है। इट इज डन अच्छा। डायरेक्टली बाय देमसेल्फ, दे हैव नॉट आउटसोर्स टू एनीबॉडी एल्स। वहां सारी क्लासें हो रही हैं, वहां पे कोचिंग हो रही है। नॉलेज विलेज के अंदर उन्होंने नहीं, तकरीबन ट्रेनिंग 2 बड़े, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। दे आर गिविंग ट्रेनिंग्स। मतलब विद इन आपके अगर सपोज करें या किसी भी फर्म का ऑफिस है या कोई आउटसाइड प्रैक्टिस अगर कोई ऑफिस है तो वो ट्रेनिंग नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल से ट्रेनिंग उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, आउटसाइड इंडिया वो ट्रेनिंग नहीं दे रहे अभी। जी, ये मैं यही मुझे भी सीए की पता ट्रेनिंग चला नहीं दे था। रहे, नहीं। जी हाँ, यही मुझे भी पता चला। तो हमें इस तरह की चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। यू नीड टू मेक अ थॉट प्रोसेस, यू नीड टू सी हाउ यू कैन फैसिलिटेट स्टूडेंट्स ग्लोबली। हमें आउटरीच अगर बढ़ानी है, अगर हमने वहाँ ऑफिस खोला है तो डेफिनेटली हमें मेंबर्स के अलावा स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट करना होगा। तो ये सारे एरियाज हैं कि हम इसके ऊपर रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें, और कहाँ पे हमारे लॉ के हिसाब से जहाँ जहाँ हमें अलाउ है और जहाँ जहाँ हम प्रोसीड कर सकते हैं, वी शुड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो हमें इस एरिया को हमें जब हम यूएई में, आई एम श्योर के हमारे पास जितना पोटेंशियल है और जितनी वहाँ पे जो फुटप्रिंट्स हैं वो इतने मतलब डिफरेंट कंट्रीज से, हर जगह से लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं, हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमारे मेंबर्स के लिए काफ़ी जॉब पोटेंशियल्स वहाँ पे होते हैं, इंटरएक्टिव चेंजेबल थिंग्स जो हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं हमें उस ऑफिस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करके, और उससे we should give benefit to our members as well as to increase our outreach in terms of students as well. Rightly pointed out on that front, हमने एक presentation बनाई थी. I think हमने में was there, Hadi Saab, Asif Kaleem, these guys who've been veteran for the chapter. तो उन्होंने एक presentation बनाई हम सब ने मिलके, and then we presented to the council president साहब. I think Khalil साहब was there, but the point remains the same कि उस पे जो है ना वो everyone agreed कि होना क्या चाहिए, but unfortunately nothing has been done. And then the question mark has always been there कि जो है ना how would the chapter work and how would that particular office would work. तो वो एक जो है ना एक dilemma अपने आप में चल ही रहा है. But again, things have been pointed, discussed, agreed, but उस पे action नहीं हुआ. ये तो हमारी ये सॉरी कमेटी को आप करें। हिना, मैं एक ऐड कर दूं यही पॉइंट, ठीक है। शायद आप लोगों को काउंसिल में पता भी नहीं है कि यहाँ पे 100+ स्टूडेंट की आर्टिकलशिप के लिए कमिटमेंट की गई, और जो है जनरल से जो उस वक्त जो सेक्रेटरी जो भी थे उनको कंफर्म किया गया। 50 बेकर टेली ने बोला और बाकी लोगों ने भी बोला, ठीक है। एंड दैट वाज द बिग अचीवमेंट फॉर आई कैप टू स्टार्ट दैट वन।
क्योंकि वजह ये है कि ओवरसीज वाज नॉट इन द एजेंडा, इट वाज नेवर इन द एजेंडा, कि वो टाइमली डिसीजन नहीं हुआ एंड इट्स गॉन। और वो अपॉर्चुनिटी चली गई जिस वक्त दे रिक्वायर्ड 100, बेकर टेली वाज रिक्वायरिंग 100 आर्टिकल स्टूडेंट, एंड Salman Sajid is already there with us, sitting over there. Salman Sajid in the meeting at that time, the current secretary was there, ICAP, other people were there. They confirmed that if you allow, tomorrow we are able to take 50 article trainee for ICAP, and it was a big thing. लेकिन जो मैं बात आपको बार बार यानी कि जो मैं करता हूँ वो किसी वजूहात की बिना पे करता हूँ कि ICAP की जब तक काउंसिल में ओवरसीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, लोगों को बात ही समझ में नहीं आएगी। अब दोबारा ये इशू दोबारा उठा है जिस पे अशफाकतुल्लाह साहब काम कर रहे हैं, एंड दे हैव गिवन अस कि आप हमें जो है ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं और सबके, बट इट वाज बैक यासिर, आई थिंक कितने 5-6 साल हो गए ना इस बात को, जब सलमान साजिद इफ देयर ही कैन कंफर्म द एग्जैक्ट डेट एट देयर वाज। तो आपने जो बात करी इनटेक करने की, ये बात 5-6 साल से चल रही है और इसमें कमिटमेंट भी दी गई, उसके बावजूद ICAP की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। And the reason why we have mentioned these points, the concerns, the idea is not to complain. The idea is that we'll be needing your support, inshallah. Once you get elected again, we'll be needing your support in helping and resolving these matters going forward, inshallah. जी इंशाल्लाह। और जो मैंने आपसे बताया ना, वही जो एक मुझे लग रहा है कि ये जरा कम्युनिकेशन गैप ज्यादा है रादर देन इंटेंशनल बेस नहीं है। सबकी इंटेंशंस अच्छी हैं, हर कोई बेटरमेंट के लिए काम करना चाहता है, बट थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हमारा जो है ना, आई थिंक दैट वी नीड लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। और उसमें थोड़ी सी हमें रिपोर्टिंग मैकेनिज्म कुछ इस तरह का हमें एफिशिएंट करने की जरूरत है, जिससे हम आई एम श्योर ये सारी चीजें हल हो जाएंगी। क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों के पास पूरे लिस्ट होगी कि जो आप लोगों के पेंडिंग एजेंडा पेंडिंग एक्शंस हैं, आई एम श्योर वो आपको पता होगा कि कितने अरसे से आप उसको कर रहे हैं। अगर वो हम थोड़ा सा रीइंफोर्स कर लें और उसको फर्दर आगे हम काउंसिल के पास लेकर आ जाएं, तो डेफिनेटली आई एम श्योर दीज थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट वेरी वेरी एफिशिएंटली एंड क्विकली। सो देयर इज नो ऐसी, मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है किसी की भी कि कोई किसी काम को रोकना चाहता हो या कोई एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड। हम जो भी सब आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, हर किसी की ख्वाहिश यही है कि हम इंस्टीट्यूट के लिए, प्रोफेशन के लिए काम करें। तो थोड़ी सी डायरेक्शन अपनी हमें वी नीड टू सेट आवर डायरेक्शंस राइट एंड एफिशिएंटली। बस ये एक मेरा ख्याल है थोड़ी सी जरूरत है कि इसको करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह वी विल अचीव एवरीथिंग in the betterment of the profession. Inshallah. Thank you very much. Thank you so very much. अबीर, अब कोई सवाल आपका तो आप भी पूछ सकते हैं। अबीर के लिए कुछ थोड़ा ही sorry for hijacking. I think Asif and Yasir have covered most of the things, and wish you all the very best from all of us, and we wish that you take leading position in the council and you support all of us and the question that these two guys have posted in this session today. बिल्कुल बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। Thank you very much for Thank you, Hina. Lovely seeing you. Thank you, Hina. Thank you so very much. Take care, everyone. Stay safe. Allah Hafiz.